हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है। आपको बताएंगे कि रिजल्ट आने के बाद आपको डीवी के लिए कितना समय दिया जाएगा और हमारा अगला पॉइंट रहेगा कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है, डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का कट ऑफ क्या होगा। इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि जो रिजल्ट है आपका, संभावना है कि आपका रिजल्ट 15 तारीख तक आ जाए। ठीक है, इसी महीने 15 तारीख तक, मतलब कि 15 फरवरी तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आपको पता होगा कि किस तरह से इस समय बिहार में जॉब के मामले में, चाहे बीपीएससी हो चाहे बीटीएससी हो, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपका रिजल्ट इसी महीने में 15 फरवरी तक आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप इंतज़ार करिए। संभवतः है कि उससे पहले भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिजल्ट 10 तारीख से 15 तारीख तक, पूरी की पूरी संभावना है कि 10 से 15 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और कट ऑफ का भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आपको पता होगा कट ऑफ किस तरह से बनेगा, आपको ये सब पहले ही बता दिए हैं। यदि आपका कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछ सकते हैं। कट ऑफ आपको पता होगा, कट ऑफ केवल काफ़ी कम नंबर जाए, क्योंकि आपको पता होगा सीबीटी में काफ़ी पेपर अलग टाइप किया गया था, काफ़ी हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इसका ब्रॉड था, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस था, जिस वजह से डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट सीबीटी में काफ़ी कम नंबर ही गेन कर पाए हैं। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ आपका कम ही जाएगा, क्योंकि सीबीटी का 50% लिया जाएगा। अगर सीबीटी में हम मिनिमम मान के चलते हैं, अगर कोई कैंडिडेट सीबीटी में क्वालिफाई होने के लिए 40 नंबर लाया है, तो 40 नंबर का 50% 20 नंबर तो उसका सीबीटी से हो गया। ठीक, अगर उसका 80% मान के चलते हैं, सीआईटीएस में 75-80 सभी का रहता है। ठीक है, तो हम एक मिनिमम मान के चलते हैं कि 70 नंबर होगा। ठीक है, 70% कोई कैंडिडेट सीआईटीएस में ले आया है। ठीक है, तो 70 का अगर आप देखेंगे, 70 का 30% कितना होगा आपका, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर यहाँ से हो गया। अगर डिप्लोमा भी हम मान लेते हैं कि डिप्लोमा में कैंडिडेट का 70% ही आया है। ठीक है, क्योंकि ये सब मिनिमम मान के चलते हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो सीआईटीएस और डिप्लोमा में 70% आसानी से ला लेता है। ठीक है, तो डिप्लोमा का 70% का 20% कितना होगा, 7 दूनी 14 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ओवरऑल। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अब आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे 14 नंबर तो आपका यहाँ से हो गया। ठीक, 21 नंबर आपका सीआईटीएस का हो गया और 20 नंबर आपका ये हो गया। ठीक, तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 1 5, मतलब ओवरऑल 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर आपका जा रहा है। तो ये है, हम मिनिमम लेके आपको बताए हैं। ठीक है, 55 नंबर आपका मिनिमम है। ठीक, तो बाकी हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट का नंबर डिप्लोमा और सीआईटीएस में और भी कम नंबर होगा, परसेंटेज कम होगा, तो इसी वजह से आपका ये जो है ओवरऑल कट ऑफ कम ही जाने वाला है। ठीक है, ओवरऑल कम ही जाने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट, अगर वह सीबीटी केवल क्वालिफाई कर पाया है, ठीक है, सीबीटी केवल क्वालिफाई कर पाया है, भले ही वो क्वालिफाइंग मार्क्स से ही क्वालिफाई कर पाया है, उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर सीबीटी, आपको पता होगा कि अदर स्टेट काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यूपी झारखंड के हैं, मतलब बिहार के ना हैं, इस वजह से अदर स्टेट का क्वालिफाइंग मार्क बॉयज़ का 40% ही होगा। ठीक है, 40% ही बॉयज़ का होगा। और काफ़ी डाउट है कि फीमेल का 40% होगा, 40 नंबर होगा या 32 नंबर होगा। तो देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि अदर स्टेट हों या बिहार के हों, फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम 32 नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, 32 नंबर ही मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो फीमेल कैंडिडेट बिहार की मूल निवासी हैं, उनका ऐसा कोई नहीं कहा गया कि अनरिजर्व फीमेल का 40 नंबर हो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि अनरिजर्व का 40 नंबर फीमेल का हो, ओबीसी का हो 32-35 नंबर, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। 38 नंबर हो या फिर एससी एसटी का 35 नंबर हो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो, अगर चाहे वह जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी हो या फिर एसटी हो, ठीक है, फीमेल का 32 नंबर ही, बिहार के सभी फीमेल कैंडिडेट का 32 नंबर ही है। तो इस वजह से फीमेल का जो अदर स्टेट की हैं उनका भी 32 नंबर होना चाहिए। बाकी इस पे थोड़ा डाउट बना हुआ है, तो आप लोग
जिनको क्लियर हो इसके बारे में, ऑथेंटिक न्यूज़ जिनके पास हो, वे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा रिजल्ट आने के बाद। अब बात कर लेते हैं डीवी का। तो डीवी देखिए, रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से आपको 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। 7 से 10 दिन के अंदर आपका डीवी करा लिया जाएगा, ठीक। डीवी में आपको समय नहीं दिया जाएगा, आपका डीवी 7 से 10 दिन के अंदर डीवी आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, जो अभी आप कंप्लीट ना करवाए हों, उसे आप ज़रूर कंप्लीट करवा लीजिए। अगर कोई आपका नाम वगैरह कहीं मिस्टेक हो तो उसे अगर सही हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, डिग्री डिप्लोमा हो गया, उसका सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो उसका आय, निवास, जाति आप लोग अपना EWS वगैरह पूरा कंप्लीट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आपका रिजल्ट आने के 7 से 10 दिन के बाद आपका जो है फाइनल हो जाएगा, ठीक। अब फाइनल ज्वाइनिंग की बात करते हैं। फाइनल ज्वाइनिंग का देखिए दोस्तों, अभी कोई आइडिया नहीं है फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगा इसका, लेकिन बाकी अब ये मान के चलिए कि जिनका डीबी वगैरह क्लियर हो जाता है उनकी जॉब एकदम सेफ़ है, वो ये नौकरी बिल्कुल उनका हो जाएगा। तो फाइनल ज्वाइनिंग हो सकता है 1 आध 2 महीने लेट ही हो। बाकी आपका यही सब कट ऑफ जो है, कट ऑफ आपको समझा दिए हैं कि अगर सीबीटी में आपका मिनिमम 40 नंबर हैं, क्वालीफाई हैं, तो आपका 20 नंबर जुड़ जाएगा। डिप्लोमा और CITS का अगर 70-70 हैं तो ये आपका मिनिमम मतलब 55 हो रहा है। बाकी और काफ़ी कैंडिडेट का डिप्लोमा CITS में परसेंटेज और भी कम होता है, तो इस वजह से परसेंटेज और भी कम हो जाएगा, ठीक। कट ऑफ और भी कम हो जाएगा। बाकी जो है आपका रिजल्ट, तो रिजल्ट आप समझ लीजिए कि रिजल्ट आपका 15 फरवरी तक आने का पूरा चांस है, ठीक है। हो सकता है पहले भी दे दें, क्योंकि आयोग को काफ़ी जल्दी उनको भी है कि जल्दी वो ये पूरा भर्ती क्लियर कराएं। इस वजह से आपका रिजल्ट 15 से 20 फरवरी तक संभावना है कि आ जाए, ठीक। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।